नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एनवलप डिटेक्टर डायोड सर्किट। यह सर्किट रिसीवर एंड पर होगा। मीन्स अब हमें डिटेक्शन करना है। मीन्स जो भी वेव आपको ट्रांसमिट होके मिली है वो रिसीवर पर आएगी और रिसीवर पर हमें रिसीव करना है और उस वेव से हमें हमारे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को अलग करना है। बेसिकली हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करेंगे कि ये जो सर्किट है वो रिसीवर एंड पर लगेगा। ठीक, हमारे पास एक वेव ट्रांसमिट होके आएगी ट्रांसमीटर से। ठीक है, जो ट्रांसमीटर से वेव ट्रांसमिट होके आएगी उसे हम बोलेंगे एएम सिग्नल, मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो हमें रिसीव होगा। उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें हमारा मैसेज सिग्नल को अलग करना है। ये काम हमें इस सर्किट से करना है। अब ध्यान से देखो इस सर्किट में क्या हो रहा है। सर्किट का नाम है बेटा एनवलप डिटेक्टर डायोड। मीन्स यहाँ पे जो ये वेव फॉर्म दिख रही है आपको, ये जो दिख रहा है ये है आपका एएम सिग्नल जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुआ था, वो हमें यहाँ पर रिसीव होगा एएम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पर लगा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद एक लगा हुआ है कैपेसिटर, उसके पैरेलल में शंट में है आर। यहाँ पे आपको मिलेगा वीसी मीन्स कैपेसिटर वोल्टेज, और उसके एक साथ में एक कैपेसिटर और लगा रखा है। ठीक, अब यहाँ पे हमें मिला है एएम सिग्नल। वो एएम सिग्नल कौन सा है? वो एएम सिग्नल है एसी ब्रैकेट में 1 + म्यू कॉस ओमेगा एम इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, इसका एनवलप का क्या होता है? एनवलप होता है 1 + म्यू कॉस ओमेगा एम इंटू ए सी। मीन्स ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं एनवलप। करेक्ट। अब ध्यान से देखो एस ऑफ टी सिग्नल क्या है? एस ऑफ टी सिग्नल हमारा ये था, देखिए इन टाइम डोमेन। ठीक है, अब एस ऑफ टी सिग्नल, ये सिग्नल हमें यहाँ मिला है एएम सिग्नल, यहाँ पर रिसीव हुआ और रिसीव होने के बाद ये पास होना है डायोड से। तो डायोड का वर्क यहाँ पे क्या है? डायोड स्विचिंग का काम करेगा। मीन्स एक बार ऑन होना है, एक बार ऑफ होना है। ऑन और ऑफ कैसे होना है ये देखो, जब यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मीन्स ये फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा। एक बार ऑन, जब ये ऑन कब होगा? जब ये फॉरवर्ड बाइज होगा। और एक बार ये होगा ऑफ जब ये रिवर्स बाइज्ड होगा। फिर सुन लो, डायोड यहाँ पे क्या काम करेगा? एज ए स्विच वर्क कर रहा है। मीन्स एक बार इसे ऑन होना है, कब? जब ये फॉरवर्ड बाइज होगा। मीन्स ये पी और एन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या पी पर वोल्टेज एन से ज़्यादा होगी तब ये ऑन होगा, फॉरवर्ड बाइज होगा। ये एक बार ऑफ होगा जब ये रिवर्स बाइज्ड होगा। और रिवर्स बाइज कब होगा? जब ये वैल्यू पी की वैल्यू कम हो जाएगी, मीन्स नेगेटिव हो जाएगी, और एन पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है एस टी। एस ऑफ टी मीन्स ये सिग्नल हमें मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इनिशियली क्या हो रहा है। इनिशियली डायोड हमारा क्या है? फुली, देखो इनिशियली जब ये ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तब ये क्या करेगा? जब ये ऑन होगा तो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जब ये ऑफ होगा उस समय कैपेसिटर को इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा। बात ध्यान सुन लीजिएगा, जब ये ऑन होगा तभी क्या करेगा? कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जब ये ऑफ होगा, मतलब जब ये रिवर्स बाइज होगा, तब ये इस कैपेसिटर को इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा। उस समय में ये वीसी को मेज़र करना है। ठीक, अब देखो इनिशियली मान ले रहा हूँ ये वेव फॉर्म में मिल रहा है, और इनिशियली इस पॉइंट पर ये क्या है? पूरा पूरा चार्ज है। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये चार्ज है। मीन्स जब ये चार्ज है, फुली चार्ज हो चुका है। अब यहाँ से ये वेव देखो हमें ये मिली है। ठीक है, अब ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो रही है। ये वेव ध्यान से देखना, ये नेगेटिव स्टार्ट हो रही है। जब ये चार्ज होगा तो इसका मतलब पी पे वैल्यू एन से ज़्यादा है। जब ये डिस्चार्ज होगा मीन्स नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तब ये क्या करेगा? तब ये वैल्यू पी की नेगेटिव मीन्स पी की वैल्यू कम हो जाएगी, एन पर वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स उस समय क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइज हो जाएगा। ठीक है, जब ये रिवर्स बाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये देखो जैसे जैसे ये वेव यहाँ ये मूव ऐसे करेगी, ठीक है, और ये ऐसे मूव करेगी, उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज होगा। मीन्स यहाँ पर ये
ऑफ ऑन है और यहाँ से यहाँ तक के ड्यूरेशन के लिए इससे डिस्चार्ज कर मीन्स ये ऑफ रहेगा। मीन्स ये कंडीशन है ऑन और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन में ऑफ रहेगा। मीन्स यहाँ ये इस कैपेसिटर को थ्रू रजिस्टर डिस्चार्ज करेगा। उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद फिर से वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि P की वैल्यू N से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इक्वल होगी पहले, इक्वल के बाद जैसी ज़्यादा हो जाएगी P की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी N से, फिर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बैच हो जाएगा। मीन्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक फ्री क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा। ठीक है, तब ये इस डायरेक्शन में से चार्ज करेगा कैपेसिटर को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर यहाँ पहुँच गए, यहाँ से फिर ये वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी। ठीक है, जब ये वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी, ये नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी। ये पल्स, ये देखो, ये वेव इधर नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ये P पे जो भी वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी और कम स्टार्ट होगी तो ये N से कम हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बैच हो जाएगा। अगर ये रिवर्स बैच हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ऑफ की कंडीशन फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव मीन्स कम रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये कम रहेगी और इस पॉइंट तक ये कम रहेगी और यहाँ तक ये इसे डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ तक फिर से ये ऑफ कंडीशन में है, यहाँ से यहाँ तक फिर ऑफ कंडीशन, फिर एक वैल्यू आएगी जहाँ पर इस पॉइंट पर आके ट्रांजिस्टर फिर ऑन हो जाएगा और जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये क्या करेगा, इसको कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा और ये फिर ये इसे चार्ज करेगा। मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एक बार ऑन होना है, ऑफ होना है। ठीक है, एक बार ये फॉरवर्ड बाइस और एक बार रिवर्स बाइस, और ये इस क्रम में होना है कि ये इस ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप, इस एनवलप को फॉलो करेगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा इस R और C की वैल्यू पर। ये R और C की वैल्यू मीन्स ये जो वैल्यू हो रही मिल रही है आपको डिस्चार्ज वैल्यू, ये इतनी कम होंगी। इसकी कंडीशन है कि ये RC 1/FC और इस रेंज में होगी। मीन्स RC ग्रेटर देन 1/FC और लेस देन 1/FM। ये इस कंडीशन में अगर ये काम करेगा, मीन्स अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो हमें ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग मिल रही है ये इस एनवलप को फॉलो करते हुए मिलेगा। मीन्स जो मुझे नेक्स्ट वेव मिलेगी वो ये वेव मिलेगी। मीन्स इस एनवलप को, जो ऊपर आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है, इस एनवलप को फॉलो करते हुए चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी। मीन्स ये एग्जैक्टली आपको दिखेगा, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है, RC की वैल्यू मीन्स ये जो टाइम है RC ये इतना कम रहेगा। जब आप CRO देखोगे तो एग्जैक्टली आपको ये ना दिख के ऐसा दिखेगा कि हमें ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो क्यों रहा है ऐसा, एग्जैक्टली हमें ये वेवफॉर्म मिलती दिखाई देगी जो ऊपर एनवलप का वेवफॉर्म में दिख रहा है। क्योंकि ये वैल्यू कब मिलेगी, ये वैल्यू तब मिलेगी जब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे ये वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। मीन्स ये ऑन, इनिशियली ऑन रहेगा, ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, ऑफ होगा। मीन्स चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। और जो नेगेटिव पार्ट्स दिख रहा है आपको, इन सब में क्या रहेगा, ये ऑफ रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो उसमें रिवर्स बाइस रहेगा, रिवर्स बाइस में मतलब ये ऑफ रहेगा। मीन्स उस कंडीशन में पूरा क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। मीन्स आप इस वेव फॉर्म को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव में डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पहुँचेगी उस कंडीशन में P की वैल्यू जैसे ही N से ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स ये ऑन हो जाएगा। मीन्स फिर से ऑन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज करेगा। ठीक, जैसे ही ये नेगेटिव की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान से देखो, उसके बाद ये फिर से ऑफ हो जाएगा। मीन्स ये पूरा का पूरा इस एनवलप को फॉलो करेगा। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस इस पूरे एनवलप को फॉलो करेंगी। देखो ध्यान से, मतलब हमारी जो वेव मिलने वाली है हमें रिसीवर एंड पर, वो कुछ ऐसी मिलने वाली है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली क्या है, ये एनवलप है जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये वही एनवलप है जो हमें ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा बना हुआ है क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत छोटा है। जब आप इस CRO पे देखोगे तो हमें ये एग्जैक्टली ऐसा मिलता हुआ दिखाई देगा जो हमें इस एनवलप पे मिल रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये फॉर्म मिलती दिखाई देगी जो नीचे मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ। करेक्ट, कब मिलेगी, कंडीशन क्या है, कंडीशन है
कि RC की वैल्यू ऐसी इस रेंज में होनी चाहिए, मीन्स RC की वैल्यू ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 1/FC और लेस देन 1/FM, मीन्स इस RC की वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए। और ये रेंज होगी तो एग्जैक्टली आपको ये वेवफॉर्म मिलेगी। क्या ये एग्जैक्टली वही मेरा मैसेज सिग्नल है? एग्जैक्टली मेरा मैसेज सिग्नल ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये DC लेवल्ड सिग्नल है, इसमें DC अभी मिक्स है। क्या है? DC मिक्स है। मेरा मैसेज सिग्नल तो बेटा क्या है? मैसेज सिग्नल मेरा AM cos ओमेगा MT मेरा मैसेज सिग्नल है। मुझे एग्जैक्टली cos ओमेगा MT चाहिए, ठीक। लेकिन मुझे अभी मिल क्या रहा है? मुझे मिल रहा है ये, मतलब ये मिल रहा है। और इसको मैं CRO पे देखूंगा तो मुझे ये मिलता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा मैसेज सिग्नल नहीं है, ठीक है। मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पे एक ही कैपेसिटर और लगा देना है। इस कैपेसिटर का काम क्या है? ये DC को ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसमें जो भी DC मिल रही है, मीन्स इसमें जो भी DC है उस DC को ब्लॉक करेगा। और जैसे ये DC को ब्लॉक करेगा मुझे एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल मिल जाएगा, मीन्स कॉस की वेव मिल जाएगी जो मुझे एग्जैक्टली डिज़ायर है। फिर से देख लीजिए, आपको CRO पे ऐसा दिखाई देगा अगर ये कैपेसिटर नहीं है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये DC लेवल्ड है, इसमें DC मिक्स है अभी, करेक्ट। ये जो वेवफॉर्म मिल रही है ये क्यों मिल रही है? क्योंकि मुझे ये कंडीशन फॉलो करानी है। और ये कैसे मिल रही है कि डायोड ऑन और ऑफ स्विचिंग कवर कर रहा है, ऑन और ऑफ कर रहा है, और ये इस एनवलप को फॉलो कर रहा है उस ऑन और ऑफ को होने में, मीन्स ऑन और ऑफ हो रहा है और इस एनवलप को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मुझे ये वेवफॉर्म मिल रही है। क्या ये मेरा मैसेज सिग्नल है? ये मेरा मैसेज सिग्नल बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो मुझे क्या करना है? जब आप ये CRO देखोगे तो आपको ऐसा वेवफॉर्म दिखाई देगा, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। अब क्योंकि ये DC लेवल्ड है, इसमें DC मिक्स है, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है? इसको हटाने के लिए मुझे इस पर एक रजिस्टर और लगा देना है, कैपेसिटर और लगा देना है, ठीक है। इसे आप बोलेंगे DC ब्लॉक कैपेसिटर। तो ये क्या करेगा बेटा? ये जो इसमें DC मिक्स है उसको ब्लॉक करेगा, मीन्स उस DC को ब्लॉक करेगा। और जैसे उस DC को ब्लॉक करेगा मुझे एग्जैक्टली ऐसी वेवफॉर्म दिखाई देगी, ठीक है। और ऐसी वेवफॉर्म दिखने का मतलब है कि यही मेरा मैसेज सिग्नल है, मीन्स MT क्या है मेरा? MT है AM cos ओमेगा MT, मीन्स कॉस का वेवफॉर्म है और यही मुझे एग्जैक्टली चाहिए, करेक्ट।